जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, तो सभी को अपने पितरों के लिए पिंडदान तर्पण करना चाहिए और अपने पिता के निमित्त पिंडदान करने का अधिकार पुत्र को है। लेकिन एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि यदि पुत्र का विवाह या उपनयन संस्कार नहीं हुआ तो क्या करें, या फिर पुत्र का अभाव है तो कौन अधिकारी है। तो बंधुओं, इसका उत्तर हम आपको शास्त्रों से प्रमाणित देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और शेयर भी कर दें, जिससे आपके जानने वाले जो हैं उनको भी यह जानकारी प्राप्त होती रहे। तो बंधुओं, कहा गया कि पुत्रेषु विद्यमानेषु नान्यो वै कार्येत स्वधाम। इसका तात्पर्य है कि यदि पुत्र है तो पुत्रों के होते हुए दूसरा कोई श्राद्ध, पिंडदान आदि करने का अधिकारी नहीं है। यह कार्य पुत्र को ही करना चाहिए। लेकिन अधिकांशतः यह प्रश्न भी खड़ा होता है कि पुत्र का उपनयन संस्कार यानी जनेऊ या फिर विवाह नहीं हुआ तो क्या वह अपने पिता के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान कर सकता है। तो उत्तर है हाँ, क्योंकि शास्त्र का मत है कि और सश्चानुपनीतोपि कुर्यात, यानी औरस पुत्र यानी अपनी धर्मपत्नी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, यदि वह अनुपनीत भी है अर्थात उसका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ है, तो भी अपने पिता के लिए पिंडदान कर सकता है। पृथ्वी चंद्रोदय में कहा गया कि श्राद्धम कुर्यादस्यम तुपनीत पितृको द्विजः व्रतस्थो वा एक एव भवेद्यदि, यानी जिसका पिता मर गया हो तो वह व्रतस्थ हो, यानी उसका उपनयन संस्कार या विवाह हुआ हो अथवा अव्रतस्थ हो अथवा न हुआ हो, यदि एक ही है तो वह श्राद्ध करे। वृद्ध मनु ने भी कहा कि कुर्याद अनुपनीतोपि श्राद्ध में को ही सुतः, अर्थात अनुपनीत यानी जिसका कोई संस्कार नहीं हुआ भी पुत्र यदि एक ही हो तो श्राद्ध करे। सुमंत ने भी यही बात कही कि जब तक मौंजी बंधन जनेऊ नहीं होता तब तक वेद का उच्चारण न करे, लेकिन यह अन्य पुत्रों के लिए है। औरस पुत्र यानी अपनी धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र अनुपनीत भी है, जनेऊ भी नहीं हुआ, तब भी मंत्रों का उच्चारण कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसका चूड़ाकरण यानी मुंडन हो गया हो। अनुपनीत भी पुत्र पितृयज्ञ मंत्रों से करे यदि उसका चूड़ाकरण यानी मुंडन हो गया हो और वह 3 वर्ष का हो। तो पृथ्वी चंद्रोदय में भी स्कंद पुराण का मत है कि अनुपनीत भी औरस पुत्र यानी अपनी धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र माता और पिता का और दैहिक कृत्य करे। अन्य पुत्र जैसे दत्तक पुत्र आदि हैं, उनके लिए संस्कारोत्तर यानी उनका यदि संस्कार नहीं हुआ, जनेऊ आदि नहीं हुआ, तो फिर वह श्राद्ध करने के अधिकारी नहीं हो सकते। लेकिन अगर पुत्र है स्वयं का तो उसका अनुपनीत भी नहीं हुआ, तब भी वह अपने पिता के निमित्त श्राद्ध, पिंड आदि करने का अधिकारी है। अब यदि पुत्र नहीं है, पुत्र का अभाव है, तो फिर कौन करे। तो कहा उसके अभाव में पौत्र इस कार्य को करेगा। पौत्र भी नहीं है तो उसके अभाव में प्रपौत्र करेगा, और अगर प्रपौत्र का भी अभाव है तो फिर सहोदर भाई या फिर इसके बाद सहोदर भाई के पुत्र, इन सभी के अभाव में अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर यह कार्य पत्नी को करना चाहिए। हर हर महादेव।